तो आज है मेरा लास्ट डे ऋषिकेश में और मैं सोच रही हूँ कि मैं आज चल जाऊँ बीटल आश्रम। यहाँ का मोस्ट फेमस एंड वायरल प्लेस है एक। चलिए खैर बिना देरी के आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज जो भी मैं करूँगी वो आप लोग देखिएगा इस वीडियो के थ्रू। और चलिए आपको घुमाते हैं ऋषिकेश में। आइए। हाँ जी, तो मैं अब अपने स्टे से निकल चुकी हूँ और बीटल आश्रम मेरी जगह से यानी जहाँ मैं रुकी हूँ वहाँ से ना 20 किलोमीटर दूर है। तो आराम से मुझे 45-50 मिनट लग जाएंगे पहुँचते में। हाँ जी, तो मैं पहुँच चुकी हूँ। ये है इस बीटल आश्रम और इसको अगर आप सर्च करेंगे तो इसका नाम आएगा 84 कुटिया करके। और इसकी कुछ एंट्री टिकट भी है, वो देखते हैं कितनी की है। और यहाँ पर पार्किंग आपको यहीं पर करनी पड़ेगी साइड में जाकर। और ये ना जो ये है बीटल आश्रम, ये राजा जी नेशनल रिजर्व जो है ना उसके अंदर है। और पूरा घना रास्ता जो है घने जंगल से होते हुए आ रहा है ये रास्ता। और कोई जंगली जानवर भी है, बट ऐसा नहीं है कि रोड पे आते हैं। बट अभी कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक जने मिल गए थे तो उन्होंने बताया कि कई बार ऐसे आ जाते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, आइए। हाँ जी, तो आपको है ना यहाँ पर एंट्री टिकट जो होगी ना वो 200 रुपये की लेनी पड़ेगी। और अपने आईडी प्रूफ अपने साथ रखिए क्योंकि ना यहाँ थोड़ी चेकिंग होगी तभी आपको टिकट मिलेगी। और है ना थोड़ी चढ़ाई है और 4 बजे भी बंद हो जाता है, ये भी याद रखिए। उसी हिसाब से आइएगा उन्हें उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग। और हाँ, ये जगह इतनी क्यों फेमस है क्योंकि ना यहाँ पर एक महेश योगी जी थे जिन्होंने यहाँ मेडिटेशन की थी। और उन्होंने बताया था कि ऋषिकेश में ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ सबसे ज़्यादा आप कंसंट्रेट कर सकते हो, फुल्ली मेडिटेट कर सकते हो। यही एक पॉइंट है पूरे ऋषिकेश में। तो इसीलिए उसके बाद फिर यहाँ पर बीटल्स आए और ये जगह फेमस हुई। ये इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है जो मुझे पता लगी। यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक थे उन्होंने बताया। तो इसकी कुछ ऐसी हिस्ट्री है। देखिए मेरे पीछे जो ये सब कुटिया दिख रही है ना, ये इसमें अभी तो खैर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। बट ये जो बनाए गए ये मेडिटेशन के लिए ही बनाए गए हैं। और ये बनाए थे, लिखा है वहाँ पर 1976 में, ताकि जो भी आ रहे हैं वो यहाँ मेडिटेट कर सके। और ये जो बनाया है ना, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसी में लिखा है कि ये ना गंगा में जो पत्थर मिलते हैं ना उससे ये बनाए गए। ये देखिए सामने यहाँ कैंटीन भी है, किसी को अगर भूख लग रही है आते आते तो खा पी भी सकता है। देखिए यहाँ है ना सब जगह तो काम ही चल रहा है। और अभी कुछ टाइम बाद ये जगह भी बहुत वो हो जाएगी, कमर्शियलाइज्ड होने वाले है ये बहुत जल्दी, देखिएगा आप। और यहाँ पे बहुत कुछ खुल जाएगा, ये भी होने वाला है यहाँ पे। क्योंकि ऐसा लग रहा है ये सब काम देख के कि कुछ बड़ा ही होने वाला है इधर इस जगह के लिए। ये कुछ बहुत ही पुराना सा स्ट्रक्चर लग रहा है और यहाँ पर है ना ग्राफिटी बनी हुई है बहुत सारी। ये देखिए ये और यहाँ से अब हम एंटर होंगे। दिस इज द हॉल। ओह दिस इज द स्टेज। यहाँ पर ये देखिए मेरे पीछे आप एक
ग्राफिटी देख रहे हैं। बीच में जो आप देख रहे हैं ना, वो है महेश योगी जी, और उसके उनके आसपास जो है वो है बीटल्स, जिसके नाम पे ये जगह फेमस हुई। और अगर आप अभी तो खैर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर आप वो सब हटा दे तो सच में बहुत शांत जगह है। और मे भी इसी वजह से ये जगह उन्होंने चूज़ करी है मेडिटेशन के लिए। और ये जो स्पॉट है इसको बताया कि ये परफेक्ट स्पॉट है फॉर मेडिटेशन। अभी तो आधा भी नहीं घूमा, अभी तो बहुत बचा है, चलिए और घूमते फटाफट। ऐसे तो ना ये बहुत ही वास्ट एरिया है घूमने के लिए, आई थिंक सो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ सारी ही जो भी आप बिल्डिंग्स देखेंगे ना पुरानी ही है, एंड मे भी इसी को ही ना ठीक करने के लिए ये सारा काम चल रहा है, ताकि रिवाइव कर सके इन सारी जगहों को। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ये इतनी पुरानी है, यहाँ पे सारी ही ऐसी हो रखी है, खंडर जैसी हो रखी है ये जगह। ये वॉशरूम लग रहा है मुझे, कि रूम जाने के तो रास्ते नहीं है, पूरा कांच वांच सब टूटे हुए इधर। तो देखिए यहाँ है ना सब टूट फूट हो रखे, पूरा ही खंडर हो रखा है ये जगह। ये ऐसे कुत्ते, ये तो वॉशरूम हो गया, ये वॉशरूम है, ये रूम ऐसे कुछ कुटिया टाइप से। चलिए भाई यहाँ से तो बाहर निकलते हैं, थोड़ी डरावनी सी जगह लग रही है मुझे तो ये। तो जा रहा है 84 मेडिटेशन चैम्बर्स तक, ये यहाँ से है 84 कुटिया। देखिए एक चीज जो मैं देख रही हूँ ना, कि यहाँ पे ना ये वाले पर्पल्स है ना, इनका बहुत यूज हो रखा है। तो गंगा के आपको ना बैंक्स में मिल जाएंगे, वो ही यूज कर रखे हैं। हाँ? वहां से बाहर निकल के कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिला है, और पूरा ही टूटी हुई जगह है ये सारी। ये क्या है? ओ ये ऐसा मेडिटेशन सेंटर जैसा बनाया हुआ है, छोटा सा रूम। और मुझे ऐसा लगता है यही 84 है, ये इसी को 84 बोल रहे हैं। इसके अंदर जाके ना बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही, जो मशीन चल रही, कुछ नहीं आ रहा। तो ये बना ऐसा है, अंडरग्राउंड है ये, बना ऐसे कि आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा बाहर का। तो ये मेडिटेशन सेंटर, मतलब मेडिटेशन के लिए ये बनाया गया है, ऐसे छोटे छोटे कैबिन जैसे। और ये है 84, एक इस साइड और उधर है, तो इनको मिला के 84 है। इन्हें बोलते हैं 84 कुटिया। चलिए बाहर निकलते भाई यहाँ से। तो इस वाली जगह दूसरी तरफ ऐसा बनाया हुआ है, वो उस तरफ था, वो इस तरफ ऐसा। और ये है कितना छोटा सा, ये देखो, मतलब मुझ जैसा आदमी तो घुस जाए, ये मुझ जैसा आदमी तो इसमें घुस जाए, वो थोड़ा सा अगर हेल्दी होगा ना तो वो नहीं घुस पाएगा, मुझ जैसा तो घुस जाएगा इसमें। यहाँ से जब आप निकलेंगे तो इसी से सामने इतना सुंदर व्यू है, आइए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये जो जगह है ना, ये है महर्षि योगी जी का रेजिडेंट, यानी जहाँ वो रहते थे। और यहाँ से ना गंगा का जो व्यू आता है बहुत ही सुंदर आता है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ना कुछ चीज़ जो मुझे यहाँ फील हुई ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और पहले इसके अंदर चलते, आइए। कुछ इस तरीके से घर है, ये एक रूम है, ये यहाँ से आई थिंक नीचे जाने का रास्ता है कोई।
अंधेरा इतना हो रखा है भाई। और ये एक और रूम, ये एक और रूम, ये पता नहीं क्या है, ये एक और रूम। दिस इज वॉशरूम, ये वॉशरूम है। यहाँ मुझे लगता है बाथटब होगा इधर। ये मुझे लगता है ये वो क्लोजेट, वॉकिंग क्लोजेट होगा इधर। और यहाँ से आप निकलेंगे तो ये भी ये एक रूम है, ये हॉल है। ये है ना, यहाँ से कमरे से आप आए और यहाँ से ये है पूरी आपकी बालकनी व्यू। देखिए अब अनाउंसमेंट हो चुकी है कि टाइम हो गया है निकलने का और एंट्री गेट पे सब आ जाइए। तो ये यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई है। देखिए भाई यहाँ से तो मैं बाहर निकल चुकी हूँ, टाइम हो गया था और अनाउंसमेंट हो गई थी। और एक चीज़ जो मुझे अंदर समझ आई ना, वो ये कि पहले मुझे लगा था कि 84 कुटिया मतलब वैसे बने होंगे, क्योंकि इंटरनेट और इंस्टाग्राम रील्स में वैसे ही दिखा रहे थे कि वैसे हट टाइप कुछ होगा। बट जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि अंदर फुल्ली वेल डिज़ाइन एक आश्रम है जो अब थोड़ा रियून हो चुका है। और मैं ये सोच रही थी कि यार उस टाइम पे ये कितना मतलब कैसे, मतलब जो भी ये चलाते होंगे तो कितना वेल डिज़ाइन और कितने अच्छे से चलाते होंगे और कितने लोग आते होंगे यहाँ मेडिटेशन करने, क्योंकि बनाया भी उसी तरीके से ये था। तो मुझे अंदर जाके ये समझ आया। दूसरा ये कि ना, ये जो योगी जी थे उन्होंने लीज पे लिया था सरकार से, और तब उन्होंने फिर ये पूरा आश्रम जो भी है बनाया था। उसके बाद फिर नोटिस आया गवर्नमेंट से कि खाली करने का, तो उन्होंने फिर ये खाली करा। तो ऐसा कुछ है। बट अगर आप देखिए, अगर कोई भी होगा ना, बहुत से रिव्यूज इसके मिक्स रिव्यूज है। कई बोल रहे कि यार 200 रुपए जाके क्या है, अंदर कुछ भी नहीं, खंडर ही है। पर अगर आप समझे तो अंदर जो मुझे समझ आया कि आप ये समझ सकते कि कितना वेल डिजाइंड एक तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बना रखा था, और अब वो खंडर हुआ है। तो वो चीज देखना समझने लायक थी कि कैसे कैसे बना रखा था अंदर। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि 200 रुपये देके बहुत ही बेकार चीज़ है कोई, मुझे ये ठीक लगा। हालांकि आने वाले टाइम पे ये अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है, तो ये अलग आपको इसका रूप दिखेगा इस पूरे आश्रम का, बीटल आश्रम का। बाकी मेरा तो बस यही एक रिव्यू है इस जगह को लेके। अब चलिए, अब यहाँ से मैं कहीं और अब जा रही हूँ। 4 बज गए, अब देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। सामने ही यहाँ पर गंगा बहते हुए जा रही है, कोई घाट ही है इधर भी, देखते हैं वहां चलते हैं, आइए। हाँ जी दोस्तों, तो वहां से अब मैं वापस जा रही हूँ। और है ना, कहीं कुछ खाते हैं, भूख लगने लग गई मुझे बहुत तेज। तो अब कहीं चलते हैं और कुछ अच्छा सा खाते हैं, यहाँ पर आसपास कुछ मिल जाए अगर। चलिए। हाँ जी, तो वहां से निकल के और कुछ दूर चल के मैं आ गई हूँ डोमिनोज, क्योंकि ना वहाँ आसपास मतलब थे, फिर मैंने सोचा यार घर के आसपास ही चलते हैं। और क्या बोलते हैं, वो जो रास्ता है ना बीटल आश्रम जाने का, भाई वो ऐसे 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 तक कर्व है ना, एक तो मेरी तबीयत ही खराब होती है उधर। बट अब यहाँ आ गए, अब कुछ खाते हैं। क्या ही खाएंगे, पिज्जा ही मिलता है अंदर, वही खाएंगे। चलिए मेरे साथ। हाँ जी, तो भाई पिज्जा तो जैसे आया वैसे ही खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। जैसे आया गप 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 खत्म। और अब ये मैं खा रही हूँ चॉकलेट केक।
इसके बिना तो भाई मज़ा ही नहीं है। पिज्ज़ा के बाद तो ये ज़रूरी है खाना। सही में यार इतनी भूख लग रही थी तेज। मज़ा आ गया। मुझे तो ये पसंद है, ये जो ऐसे मेल्ट होती है ना, बनाया तो बढ़िया है ये भी। हाँ जी, तो अब मैं घर आ चुकी हूँ और इसी के साथ इस व्लॉग को भी मैं अब एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर लगी हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी व्लॉग के साथ मैं ऋषिकेश की ट्रिप को भी अब एंड कर रही हूँ। एंड अगर आपने मेरे अभी और व्लॉग्स नहीं देखे ऋषिकेश के ऊपर तो आप पीछे जाके देख सकते हैं वो भी। और अब मिलती हूँ आपसे नई जगह नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय।